हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको आपकी जो एमसीईआरटी बुक के अंदर 4 या 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 1.1 के पहले हमने 2 एग्जाम्पल करवा दिया था, फर्स्ट एंड सेकंड जो था। आज की क्लास में हम 3rd एंड 4th एग्जाम्पल करवाएंगे। बच्चों, क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, वही 15 से 20 मिनट की होगी। आपको ध्यान देना है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल करवाया था, उस क्लास में बच्चों हमने केवल एग्जाम्पल ही नहीं करवाया था। इन 4 या 5 एग्जाम्पल जो भी हैं, इनसे रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने फिर से आपको रिवाइज करवाया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल करवाया है। उसके बाद ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप ना भी देखेंगे तब भी समझ में आएगी। पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप हमारे चैनल की क्लास 11th की इंग्लिश मीडियम की जितनी भी क्लासेस हैं एक सीक्वेंस से देखिए, मज़ा ही आ जाएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, बाकी आप सब बहुत ही समझदार हैं, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी एक सीक्वेंस में ही वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं। और हाँ, आप अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम मस्त होकर एग्जाम्पल करते हैं। आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। बच्चों, जब आप लोग मन लगाकर पढ़ते हैं तो हमें भी पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, राइट द सेट ए। हमें जो ये सेट ए दिया हुआ है, क्या बोला जा रहा है बच्चों? राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें बच्चों ये जो सेट दिया हुआ है, ए सेट किस फॉर्म में दिया हुआ है, जरा आप लोग बताइए। आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखा है तो आप तुरंत ही बता देंगे कि ये जो सेट लिखा हुआ है इसमें सभी एलिमेंट्स इंडिविजुअली लिस्ट आउट किए गए हैं। मतलब इस सेट के रिप्रेजेंटेशन का रोस्टर फॉर्म है। बच्चों, बात समझ में आई? ये जो रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है, इस सेट को बच्चों हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ऐसा बोला जा रहा है। बच्चों, हमने इस क्लास में आपको बेसिक से स्टार्ट क्यों नहीं किया? इससे जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने इन एग्जाम्पल से रिलेटेड सारा बेसिक कंप्लीट कराया है। अब बच्चों, इसे हम बढ़िया तरीके से लिख कर सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आपको बताया जाएगा कि इसे एग्जाम में लिखना कैसे है। मेरा पढ़ाने का मतलब यह है बच्चों कि आपको स्पीड में नहीं करवा देना है। इस प्रकार से बताया जाए कि आपको लगे कि हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं और आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों? हमें गिवन है ए सेट जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट ए दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25 ... ए इनफाइनाइट तक जाएगा बच्चों। पर अपने को इतने एलिमेंट्स दे दिए गए हैं कि अपन पैटर्न पता कर लेंगे कि इस सेट में आखिर वो कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी होगी जो हमें जरूरत है। ए हमें सेट दे दिया गया बच्चों। ए सेट का क्या है? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको हमने बताया है, जब भी आप किसी भी रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही होगी। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे। सबसे पहले हमें उस प्रॉपर्टी को सर्च करना होगा, आखिर वो कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है जिस प्रॉपर्टी को ये सारे एलिमेंट्स फुलफिल कर रहे होंगे। देखिए, अभी आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। जैसे जैसे बच्चों आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, आपको काफ़ी आसानी से समझ में आने लगेगा कि इन एलिमेंट्स के अंदर कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में आप
इंडिविजुअली एलिमेंट्स को नहीं लिखते, इन एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो हमें तो कॉमन प्रॉपर्टी सर्च करना ही होगा, तो सर्च करते हैं। आप हमारे साथ साथ पढ़ते रहिए, मस्त तरीके से आपको समझ में आएगा, सब कुछ आप सीख जाएंगे। देखिए इस एलिमेंट्स को, जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसे क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आता है। अब यहाँ 4 लिखा हुआ है बच्चों, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। यहाँ 9 लिखा हुआ है बच्चों, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। फिर 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे एलिमेंट्स नहीं लिस्ट आउट किए गए हैं, लेकिन आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, फिर ये 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4, फिर 5। कहने का मतलब इसके बाद अब 6 का स्क्वायर होगा, ऐसे 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ आगे नहीं लिखते, हमारा काम इतने में चल जाएगा। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। तो क्या हम इन सभी एलिमेंट्स के लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते बच्चों? लिख सकते हैं, क्योंकि उसी कॉमन प्रॉपर्टी की तो हमें ज़रूरत है। तो बच्चों इन सभी एलिमेंट्स के अंदर वो कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है जो हमें ज़रूरत है? इनके अंदर बच्चों कॉमन प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये सभी एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। क्या हैं? नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। बात समझ में आई? तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर की जगह चलिए हम लेट कर लेते हैं n। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये आपको बताना होगा कि क्या सभी नेचुरल नंबर के लिए सैटिस्फाई करेगा कि कुछ नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ देखिए बच्चों डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब ये जो प्रॉपर्टी होगी ये सभी नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगी। तो इनकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? सभी नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं है कि कुछ नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी मिल गई जो इन सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रही है अपने अंदर। बात समझ में आई? तो सेट ए का बच्चों अब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि इन सभी एलिमेंट्स के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी है। वो कौन सी है कि ये सभी एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं, मतलब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट ए। ये जो हमें सेट दिया हुआ है बच्चों, ए कहने का मतलब इस सेट की बात कर रहे हैं। ये जो हमें सेट दिया हुआ है, इस सेट का हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं अब, क्योंकि इसके अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टी थी उसे हमने सर्च कर लिया, जो कि थी ये सभी एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? इस क्लोज्ड ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे x। अब आपको हम हर क्लास में बता रहे हैं कि ये जो x है ये क्या है? x जो हैं एलिमेंट्स हैं सेट के। सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता है कि रोस्टर फॉर्म में हम सभी एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिखते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम इंडिविजुअली सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखते। तो कहने का मतलब अब हमें बताना होगा x क्या है। तो x, इन सभी एलिमेंट्स को हम इंडिविजुअली नहीं लिखेंगे, इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे। कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है कि x a है n स्क्वायर के इक्वल, जहां n नेचुरल नंबर है। तो x क्या होगा बच्चों? n स्क्वायर। अब देखिए, अब फिर हम फंस गए बच्चों, हमारे पास एक नया वेरिएबल आ गया n। अभी तो हमने बताया x क्या है, x क्या है? n स्क्वायर है। अब हमारे पास न्यू वेरिएबल आ गया n। तो अब हमें n के बारे में भी डिफाइन करना होगा, आखिर
n है क्या, तो लिखेंगे वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। बात समझ में आई? अब इसे हम बच्चों इनक्लोज्ड कर देंगे, क्योंकि अब हमें और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि n सारे नेचुरल नंबर्स हैं तो इतने में अपना काम हो जाएगा। अगर n में कोई रिस्ट्रिक्शंस होता, जैसे 7 तक होती n की वैल्यू, तो फिर हमें लिखना पड़ता एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा रोस्टर फॉर्म में हमारे पास ये सेट लिखा हुआ था, इसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से लिख दिया। बच्चों आपको हमने बताया है पिछली क्लास में कि जब भी आप रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो फर्स्ट वे तो ए हो गया लिखने का, इसी बात को आप सेकंड वे में भी लिख सकते हैं। एक्स कॉलन सिंबल x इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के कई तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन मीनिंग सभी की सेम होगी। इसको कहें या इसको कहें, सबकी मीनिंग सेम होगी। ये जो रोस्टर फॉर्म में लिखा होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होता है, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता, सब सेम है, मीनिंग सेम है सभी की, बस रिप्रेजेंट करने का मेथड अलग अलग है। बात समझ में आई? तो देखिए दूसरा तरीका क्या बच्चों इसी बात को लिखने का, x कॉलन सिंबल x इक्वल टू एन स्क्वायर, लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने इसी बात को बच्चों इस सिंबल के फॉर्म में लिख दिया। बात समझ में आई? ठीक है बच्चों, तो आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा था, राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था, इस प्रकार से बच्चों हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। बात समझ में आई? अब चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला जा रहा बच्चों, राइट द सेट ए, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने आपको कराया, सेम इसमें भी यही बोला जा रहा था, ए हमें एक सेट दिया था रोस्टर फॉर्म में, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब सेम ए भी एग्जाम्पल है बच्चों, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए इनमें टफ कुछ भी नहीं होता, बस ये होता है कि इनमें आपको कॉमन प्रॉपर्टी सर्च करना होता है, जो आपको थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आ जाएगा। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखना हमें गिवन। गिवन क्या है? ये सेट है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। बच्चों सेम यही एग्जाम्पल हमने प्रीवियस क्लास में करवाया, जब हम बेसिक बता रहे थे आपको एग्जाम्पल नंबर 1 को करने के पहले। अगर आपने उस एग्जाम्पल को देखा है तो इसे आप काफ़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन आपने नहीं भी देखा है तो चलिए हम इसे समझाते हैं। टेंशन नहीं लेना बच्चों, सब कुछ समझ में आएगा, मैं हूं ना, आपको कहीं नहीं भटकना है, सब कुछ यहीं समझ में आएगा। अगर आप भटकें तो फिर मेरा पढ़ाने का मतलब क्या है? देखिए ये हमें सेट दिया हुआ है, इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलिए हम इस सेट को ए के इक्वल लेट कर लेते हैं, इसे हमने लेट ए कर लिया। आपको पता है बच्चों ए सेट किस में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में। आपको कैसे पता चला बच्चों कि सेट ए जो है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है? क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं सभी इंडिविजुअली लिखे गए हैं, इनको देखकर बताया जा सकता है कि इसके अंदर ए एलिमेंट्स आएंगे। मजे की बात तो तब है जब आप इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करना होगा, सबसे पहले इन सभी एलिमेंट्स के अंदर हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी सर्च करनी होगी कि आखिर वो कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है जो अपने अंदर इन सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड करती हो। ठीक है, देखिए बच्चों इस एलिमेंट्स को क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/1+1। आपने क्या देखा, जो
1/2 का नॉमिनेटर था 1। अगर इफी नॉमिनेटर में हमने +1 कर दिया तो इसका डिनोमिनेटर हमें मिल गया। सेकंड एलिमेंट है बच्चों 2/3। इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 अब देखिएगा इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे। इफी 2 में अगर हम +1 कर दें तो क्या मिलेगा, 2 + 1 3, मतलब इस नॉमिनेटर में अगर हम +1 कर दिए तो डिनोमिनेटर मिल गया। सेम यहाँ नॉमिनेटर में +1 कर दिए तो डिनोमिनेटर मिल गया। यहाँ क्या होगा बच्चों, 3 इसी 3 में अगर +1 कर दें तो डिनोमिनेटर मिल जाएगा 3 + 1। आपको समझ में आ रहा होगा पैटर्न क्या बन रहा है। यहाँ क्या है बच्चों, 4 + 1 करेंगे तो 5 मिलेगा। यहाँ 5 + 1 करेंगे तो 6 मिलेगा। यहाँ अगर हम 6 + 1 करेंगे तो 7 मिलेगा। अब आप बताइए, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप यहाँ 7 ले लें, 6 था, अब 7 ले लें और 7 + 1 कर देंगे तो क्या आएगा, 7/8। अब आप बताइए क्या 7/8 इस सेट के अंदर होगा? नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 6/7 के बाद 7 यहाँ नहीं आ रहा, मतलब 7/8 इस सेट के अंदर नहीं आएगा। तो इन सभी में आप बच्चों एक पैटर्न देख रहे होंगे। कौन सा पैटर्न? नॉमिनेटर में अगर ये नॉमिनेटर है सब 1 2 3 4 5 6, ये सभी इन फ्रैक्शंस के नॉमिनेटर हैं। बात समझ में आई? अगर आप इसी नॉमिनेटर में +1 कर देंगे तो हमें ये जो सारे एलिमेंट्स हैं मिल जाएंगे। देखिए नॉमिनेटर की वैल्यू अगर 1 है तो इफ 1 में +1 करेंगे तो 2 मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट। अगर नॉमिनेटर की वैल्यू 2 है तो 2 में +1 करेंगे तो 3 आएगा, ये सेकंड एलिमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। मतलब इन सभी एलिमेंट्स के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी है। वो कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये सारे एलिमेंट्स इस प्रकार के हैं। चलिए अब हम नॉमिनेटर की जगह n लेट कर लेते हैं, n/n+1। इस टाइप के सारे एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। लेकिन आपको अब बताना होगा कि n आखिर है क्या। n क्या है बच्चों? एक नेचुरल नंबर है। देखिए n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ना तो 0 है ना तो कोई निगेटिव नंबर है। कहने का मतलब n एक नेचुरल नंबर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या सारे नेचुरल नंबर n की वैल्यू हो सकती है? देखिए यहाँ हमने 7 ले लिया था n की वैल्यू, तो 7/8 आया था, मतलब 7/8 इस सेट के अंदर नहीं है। कहने का मतलब सारे नेचुरल नंबर्स n नहीं हो सकती। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स n होंगे? केवल ये होंगे 1 2 3 4 5 6। तो n का मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। इनके अलावा n की और कोई वैल्यू नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? तो आप समझ गए बच्चों कि रोस्टर फॉर्म में ये जो सेट लिखा हुआ था इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखे हुए थे। इन सभी एलिमेंट्स के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी है। कौन सी है? एक कॉमन प्रॉपर्टी है। सभी एलिमेंट्स इस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इस सेट के सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रही है। तो चलिए अब हम इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टी थी इसे हमने सर्च कर लिया। ठीक है बच्चों, आपको नोट्स हमारे साथ साथ जरूर बनाते चलना है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट। अब देखिए हमें किस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है।
ये जो रोस्टर फॉर्म में सेट ए लिखा हुआ था, इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना होगा? सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट ए किसके इक्वल होगा बच्चों? देखिए, सबसे पहले हम इस क्लोज्ड ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे एक्स। आप एक्स बाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हमने यहाँ एक्स लिखा, लेकिन एक्स क्या है बच्चों? एक्स इस सेट के एलिमेंट्स हैं। एक्स क्या बता रहा है? एलिमेंट्स की बात कर रहा है। एलिमेंट्स क्या हैं? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। लेकिन हम फिट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं, तो फिट बिल्डर फॉर्म में आपको पता है कि एलिमेंट्स को हम इंडिविजुअली नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं? इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं, इनके कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है? ए है बच्चों। तो हमें बताना होगा एक्स क्या है? n/n+1। अब हमने अभी तो x के बारे में बताया कि x = n/n+1 है। अब यहाँ न्यू वेरिएबल आ गया n। अब हमें n के बारे में भी बताना होगा। n क्या है? वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। क्या है? वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या सारे नेचुरल नंबर n की वैल्यू होगी? नहीं, n की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक ही होगी। बात समझ में आई? तो हमें लिखना पड़ेगा वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड यहाँ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि n की वैल्यू सारे नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, केवल 1 to 6 होगी। जैसे आपने यहाँ देखा था कि यहाँ n की वैल्यू क्या थी? वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना पड़ा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रही थी। लेकिन यहाँ आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अरे सेम उसी प्रकार है बच्चों, जिस प्रकार जीवन में कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। पापा जी कहते हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, और बोलते हैं मैं जाऊँगा, चुपके चुपके आप जाते हैं। ठीक है, देखिए, बोलेंगे मेरे को दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है, घूमने जाना है। ऐसे ही यहाँ ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं एकदम पिताजी के समान है। बोलता है ऐसा नहीं कर सकते, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करना है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n क्या है? n लेस देन क्या है? n लेस देन 7 है। बात समझ में आई? तो बच्चों, ये जो हमें फिट रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था, इसे हमने इस प्रकार से फिट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। लेकिन हमने आपको बताया है, क्या हम इस सेट को जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है इसी प्रकार से फिट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, इसे हम कई तरीके से लिख सकते हैं। सेम इसी बात को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। x कॉलन सिंबल x = n/n+1 वेयर। अब ये जो बात हमने लिखा था वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, इसी बात को हम सिंबल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 7। अब n लेस देन 7 लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? n लेस देन 7। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार से लिखेंगे आप। ठीक, n की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 7 होगी। या इसी बात को आप क्या लिख सकते हैं? n लेस देन इक्वल टू 6 के इक्वल होगी या 6 से छोटी होगी। बात समझ में आई? और भी कई तरीके से आप इसी बात को लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों, हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी MCRT बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनमें आप फिट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे और कैसे लिखेंगे। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो क्वेश्चन हैं। आप मन लगाकर पढ़िएगा, सारा कंटेंट रिवाइज करिएगा, मज़ा ही आ जाएगा आपको पढ़ने में। ठीक, धन्यवाद बच्चों।